अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबक की पढ़ाई और खुलासा जो वो कल कंप्लीट किया था। आज हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो हम इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, 10 जुज़ हैं इसके। तो इसमें से हम 5 आज करेंगे और 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। उसके अलावा सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये भी हम लोग बुक के ऊपर आज ही सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम सवाल नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ज़मीन है, सयारा, सितारा, सयारा और सितारा या सियारचा। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि ज़मीन जो है वो निज़ाम शमसी के गिर्द यानी सूरज के गिर्द घूमने वाला एक सयारा है, ठीक है जी। तो इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ, ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है दरख्त क्या पैदा करने की फैक्ट्री है, यानी दरख्त से क्या चीज़ें पैदा होती हैं। हाइड्रोजन पैदा होती है, कार्बन पैदा होते हैं, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाने से हवा में क्या चेंजेस आएंगे, ऑक्सीजन जो है वो, यानी दरख्त जो है वो ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 आबी मखलूक में शामिल नहीं। आबी मखलूक मतलब पानी में रहने वाली मखलूक, ठीक है। तो पानी में रहने वाली मखलूक में से इनमें से कौन सी चीज़ है जो पानी में नहीं रहती, ठीक है। मछली पानी में रहती है, कछुए पानी और खुश्की दोनों के जानवर, ठीक है, मखलूक है। मगरमच्छ वो भी खुश्की और पानी दोनों में रहती है, लेकिन खरगोश ऐसे जानवर है जो कि सिर्फ खुश्की पर रहता है, पानी में नहीं रहता। तो दाल इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है जी यौम अर्ज़ जो है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने सबक में पढ़ा था कि हर साल यौम अर्ज़ मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 अगस्त या 22 अक्टूबर, यस अलिफ यानी 22 अप्रैल को, ठीक है। सवाल उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी गर्दो गुबार से कौन सी आलूदगी पैदा होती है। अगर गर्दो गुबार मतलब डस्ट वगैरह उड़ रही हो तो क्या चीज़ ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगी। आबी कौन सी आलूदगी पैदा होगी, आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, शोर की आलूदगी या बहरी आलूदगी। जी हाँ, फ़िज़ाई आलूदगी, क्योंकि जो भी गर्द धुआं वगैरह है वो सबसे ज़्यादा हवा को मुतासर करता है, ठीक है। सबसे पहले जो मुतासर होती है जो चीज़ हवा में मुतासर होती है, बाकी पानी वगैरह में जब जाएगी तो ज़्यादातर पानी वगैरह को मुतासर करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िज़ा को मुतासर करती है। आखिरी जो MCQ का जो हमारा दो जवाब पर टिक जिसमें लगाना है, तो पसंद इंतखाब। तो आलूदगी कम करने में मदद मिलती है दरख्त लगाने से, प्लास्टिक के तालों से, कीड़े मार अद्वियात से, फैक्ट्रियों से। जी हाँ, दरख्त लगाने से। दरख्त जितने ज़्यादा लगाए जाएंगे उतना ही आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सवाल नंबर 2 आज हम लोगों ने इसका ये कंप्लीट किया। उसके अलावा सवाल नंबर 1 के जितने भी जुज़ हैं तो वो इंशाल्लाह हम लोग उसमें से 5 जुज़ आज कंप्लीट करेंगे। पहला है जी आप बीती से क्या मुराद है। आप बीती का मैंने कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप बीती जो हम पर खुद पर गुजरी हो। तो कोई भी बंदा या कोई भी चीज़ जब अपनी स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था तो वो आप बीती कहलाती है। तो आप लोग इसका जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, अपनी कहानी आप बयान करने को आप बीती कहा जाता है, ठीक है जी। ज़मीन की इंसान से क्या शिकायतें हैं। तो ज़मीन, ये जो पूरा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा मेरी आवाज़ सुनी, इसमें ज़मीन ने बहुत सी अपनी जो वो बताई हैं कि उसको क्या क्या शिकायतें हैं, जिसमें से कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ में बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इंसान ने दरख्त काट कर ज़मीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। कीमियाई खादों के इस्तेमाल से ज़मीन का हुस्न ख़राब कर दिए हैं। अद्वियात के छिड़काव के मुज़र असरात से ज़मीनी फ़ज़ाओं को आलूदा कर दिया है, ठीक है जी। तो 3 जो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स लिखे हैं इनफ है। उसके बाद सवाल नंबर 3 धुएँ से क्या नुकसान पहुंचता है। गाड़ियों के धुएँ की कसाफत से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है, या फ़िज़ाई आलूदगी मुतासर होती है। सवाल नंबर 4 ज़मीन इंसान को बेहिस और ज़ालिम क्यों कहती है। तो ज़मीन इंसान को बेहिस और ज़ालिम इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने मुफाद के लिए ज़मीनी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है, ठीक है जी। उसका जो आप लोग जवाब लिखेंगे इसी तरीके से कि ज़मीन इंसान को बेहिस और ज़ालिम इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने मुफाद के लिए ज़मीनी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। आज के सबक का हमारा आखिरी सवाल दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है। दरख्त काटने से माहौल से हरियाली और शादाबी ख़त्म होती है और ऑक्सीजन का ख़ात्मा होता है।
ठीक है जी। तो ये पहले 5 सवाल जब हमने आज के टॉपिक में कंप्लीट कर लिए हैं आज के लेक्चर में, जिसको आप लोग अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।